तुम्हें दर्द होता तो तुम बोल, तुम मुसलमान हो इसलिए तुम मुझसे ये बाइट लेते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। तुम्हें दर्द होता तो तुम बोल। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइट मत बोलते तुम लोग कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ना। तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं करते, और मुझे तो कहीं मिल जाए मैं तो जूते फेरू उसके मुंह पर। गजवा हिंद नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। पठान के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना? वो जिहादी के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोलूंगी, जहां मेरे सनातन का अपमान होगा ऐसे ही बोलूंगी। तुम शाहरुख खान को लाना चाहते हो, पर याद कर लेना शाहरुख खान जूते की नोक पे रखते हैं। केस में लड़की आती है, नहीं आनी चाहिए थी। 35 टुकड़ों में नई बच्चियां कटनी चाहिए। गलत है, बेटी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो ये गलत है। बेटी का अगर जुल्म हो रहा है तो ये गलत है। गलत है। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइक मत ले भाई। मेरे सनातन के ऊपर कोई भी कभी नहीं ये कहा। मुझसे 50 क्वेश्चन पूछे पर एक बार भी नहीं किसी ने कहा कि माता जी वो बेटी ब्रीफ केस में मिली, गलत हुआ। माता जी वो रेलवे ट्रैक पर मिली, गलत हुआ। ये गलत है, हम नहीं बोलते तुम लोग। बेटी आशिफा, तुम हमारे चेहरे से अपने शारदा के साथ भी गलत हुआ है, आशिफा के साथ भी गलत हुआ। मानते हैं कि बेटी के साथ गलत हो रहा है, आप मानेंगे? के साथ गलत हुआ, जो भी है, बेटी बेटी हो तो चाहे 1 हो 10 हो 5 हो, बेटी बेटी होती है। तो आसिफा का आवाज तो आप मानते हैं, आशा मानते गलत हो रहा है देश के अंदर, बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम लोग बहुत गलत बोलते हो, तुम लोग बहुत गलत टिप्पणी करते हो। तुम लोग अगर एक बार कहते हैं कि हाँ माता जी आप सही बोल रहे हो कि वो रेलवे ट्रैक पर मिली, गलत हुआ। उनकी माँ से जाकर पूछो, उनके बच्चों से जाकर पूछो, जिनकी बच्चियां कट गई, जिनकी बच्चियां मर गई, उनसे जाकर पूछो। तुम मुसलमान हो इसलिए तुम मुझसे ये बाइट लेते हो। भावुक मत होइए। अरे उनसे जाकर पूछो ना, जिनकी बेटियां मरी है। यहाँ दर्द होता है जब किसी बेटी की लाश के ऊपर मैं जाती हूँ, यहाँ दर्द होता है। यहाँ देखती हूँ मेरे को दर्द होता है, नहीं होता। तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते, तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते। एक बार भी आप लोगों ने जाहिर नहीं किया। दर्द होता तुम बोलते कि सच में माता जी बच्चियां कटी है, तुम्हें दर्द होता, तुम नहीं बोले। करते हैं, इनको अपमान के सिवा कुछ मिलता नहीं है। गजवा हिंद इनका है कि हम गजवा हिंद बनाए, पर याद रखना कि गजवा हिंद नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू धर्म पे ऐसे तो डायरेक्टर है उस पिक्चर का है, हिंदू धर्म का पिक्चर का। अरे भाई मैं कहती हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका बॉयकॉट जनता ने कर दिया, सनातनियों ने कर दिया, ये कहीं थिएटर में आपको नजर नहीं आएगी। फिर इसकी डेट आगे क्यों बढ़ा दी? फिर बॉलीवुड वाले उनकी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? योगी जी की क्यों मिन्नत कर रहे हैं? नहीं चलेगी। याद रखना, ये तो वहाँ बैठ के बोल रहा है ना, गलती से अगर यहाँ होता ना, अब तक वो पिट गया होता बुरी तरह से। हिंदू धर्म को लालटेन चड्डा आई थी तब हमने आमिर खान की। हिंदू धर्म को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम जैसे बीच में जो मीडिया वाले होते हैं ना, बार बार एक चीज को बोलते हो, इसलिए टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म को टारगेट करने वाला किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। समझ आ गई तुम्हें? हिंदू, अरे पीके, हाँ तुम कहोगे, तुम ये बात बोलोगे क्योंकि पठान के लिए हम बोल रहे हैं, तो तुम बोलोगे क्योंकि तुम्हें दुख रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है कि पठान के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना? वो जिहादी के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोलूंगी, जहां मेरे सनातन का अपमान होगा ऐसे ही बोलूंगी, ऐसी तैसी ऐसे ही फेरूंगी। मेरे सनातन का अपमान मर करने वाला किसी के बाप में दम नहीं है। और अब वो हमारे वो आ रही है ना, गदर 2, वाह क्या बात है, देखना हम उसको कैसे आगे लेकर जाएंगे। गदर 2 जाए, हाँ सन्नी देओल का बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? सन्नी देओल ने पोस्टर फाड़ने वाले को जेल में डाल दिए। अरे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ सर? अंदर भी तो इंसान ही जाता है, कोई भेड़ बकरियां पड़ी अंदर, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पसंद कर रहे हैं सन्नी देओल भैया, हमारा गदर 2 फर्स्ट क्लास सन्नी देओल, हमारा हीरो, हमारा जट पाकिस्तान से अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या सन्नी देओल पाकिस्तान नहीं जाएगा? पाकिस्तान जाएगा। दीपिका भी तो हिंदू ही है, देखिए दीपिका तो हिंदू है ना, देखिए। अरे कोई भी हो, मैं आपको बता दूं, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, दीपिका हिंदू है, शाहरुख मुस्लिम है, वो दूसरा हिंदू है जिसने लिखी, जिसने बनाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपिका जेएनयू में खड़ी हो गई। रुको भैया रुको, जहाँ पर मेरे सनातन का कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो,
वो इसी तरह से बायकॉट होगा, इसी तरह से बेइज्जती भगवा चड्डी में वो कह रहे जेएनयू में खड़े हो गए तो हमने दीपिका का विरोध कर दिया। अच्छा, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़ी हो गई तो वो सकी मेरी बेटी भी होती तो विरोध इसी तरह से होता, इसी तरह से विरोध होता, चाहे वो मेरे घर में कुछ नहीं है जो हिंदू में बिल्कुल जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो देश का विरोध करेगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो कहलाएगा। मनोज तिवारी है बीजेपी सांसद। अरे वो भैया मुझे पता आप लोग बोलोगे वो मनोज तिवारी है, वो माता जी वो है ना, अब माता जी रवि किशन है, मुझे पता है तुम मीडिया वाले इतने मसाले लगाते हो, आधे से ज्यादा तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया हमें। साउथ की मूवी का बाइकआउट होता है, बॉलीवुड का क्यों होता है? साउथ हमेशा सत्य दिखाता है और सनातन के लिए सही दिखाता है, इसलिए साउथ की मूवी ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन की भावनाओं को हाथ करते हैं, जो भी सनातन को टारगेट करते हैं। मैं फिर से कहती हूँ, अगर सनातन के लिए कोई गलत करेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे हमारा बाप हो, इसी तरह से बाइकआउट में बैन होनी चाहिए ऐसे बंद कर। भैया बैन क्यों नहीं हो रही मूवी? तो तुम बैन करा दो ना, तुम्हारे तो परिवार में से बैन करवा दो, तुम क्यों नहीं बैन करवा रहे हो? तुम चाहते हो कि शाहरुख खान हमारा भाई आए आगे, तुम जितने चालाक हो ना मैं जानती हूँ, हाँ तुम शाहरुख खान को लाना चाहते हो, पर याद कर लेना शाहरुख खान जूते की नोक पे रखते हम। सरकार तो आपकी, आप बैन करवाओ ना। हाँ तो बैन हो जाएगी, हाँ बैन होगी। सेंसर बोर्ड ने तुम्हारे अंदर अब खुलबुली बची हुई है कि बैन ना हो, कहीं माता जी ऐसे बोले है ना, क्योंकि तुम्हारा भाई है शाहरुख खान, मेरा भाई नहीं है, वो मेरा भाई नहीं, वो तुम्हारा भाई है, मैं आपका रिश्तेदार है। आपका भाई शाहरुख खान उनकी बीवी, वो तो क्या करे, कभी वो भी लग जिहाद में मर जाएगी, हमें क्या मतलब है उससे, है तो है, किस दिन उसका भी जनाजा निकल जाएगा। शाहरुख खान कह रहे सीट की पेटी बांध लो, अब जो तूफान आने वाला है वो कह रहा है कि मैं छोटी ये हवाओं से नहीं, शाहरुख खान छोटी हवाओं से नहीं, तुझे जड़ से उखाड़ के सनातनियों फेंक दिया। अब क्या करने वाले हैं आप पठान का विरोध करने के लिए? क्या करने वाले हैं? अभी उसका वो कहा है भैया बजरंगी, अभी बजरंगी भाईजान वो तो इस्लाम के मौलाना भी कह रहे हैं कि हम भी पठान का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तुम मुसलमान हो इसलिए तुम मुझसे ये बाइक लेते हो कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। अरे उनसे जाकर पूछो ना, यहाँ दर्द होता है जब किसी बेटी की लाश के ऊपर मैं जाती हूँ, यहाँ दर्द होता है, यहाँ देखती हूँ मेरे को दर्द होता है, नहीं होता। तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते, तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते, तुम्हें दर्द होता तुम बोलते कि सच में माता जी बच्चियाँ कटी है। तुम्हें दर्द होता तुम नहीं बोले, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ टारगेट है कि हमें बुलवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। तुम लोगों को दर्द होता तो तुम मुझे कहते कि हाँ माता जी रुक जाओ, कोई बात ये बोलते, तुम लोग बोलते तुम लोग कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये जो ब्रीफ केस में लड़की आती है नहीं आनी चाहिए थी, 35 टुकड़ों में नहीं बच्चियां कटनी चाहिए थी। तुम लोग बिल्कुल सही नहीं बोलते, ये बिल्कुल तुम लोगों के गलत है। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइक मत ले, मेरे सनातन के ऊपर कोई भी तुमने कभी नहीं ये कहा। मुझसे 50 क्वेश्चन पूछे पर एक बार भी नहीं किसी ने कहा कि माता जी वो बेटी ब्रीफ केस में मिली गलत हुआ, माता जी वो रेलवे ट्रैक पर मिली गलत हुआ, नहीं बोलते तुम लोग, क्योंकि तुम मीडिया, तुम हमारे चेहरे से अपने श्रद्धा के साथ भी गलत हुआ है, आशिफा के साथ भी गलत हुआ, मानते हैं कि बेटी के साथ गलत हो रहा है। आशिफा के साथ गलत हुआ, जो भी है बेटी हो तो चाहिए बेटी तो आशिफा का आवाज तो आप लोगों ने जोर से उठाया, कभी श्रद्धा के लिए उठाया बेटियों के ऊपर नहीं भैया, तुम लोग बहुत गलत बोलते हो, तुम लोग बहुत गलत टिप्पणी करते हो। तुम लोग अगर एक बार कहते हैं कि हाँ माता जी आप सही बोल रहे हो कि वो रेलवे ट्रैक पर मिलनी चाहिए, आप सही बोल रहे हैं, गलत है बेटी के साथ, हम कह रहे हैं आस्थमा, हम कह रहे हैं। चलिए आप सबको मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।